ये सबूत अपने नाना से मांगते जिन्होंने पीओके दिया था। और दूसरी तरफ आप संजय सिंह जी को देखिए, वो मोदी जी की तुलना क्या कर रहे हैं, मौत के सौदागर से। केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे तब राजेंद्र प्लेस के अंदर 3 बच्चों की निर्मम मौत हो गई थी पानी में डूबने से, तो केजरीवाल को आप क्या कहेंगे? जितने भी सोनिया सैनिक है सुबह सुबह आकर के बोलते डेली युवा नेता राहुल गांधी, युवा नेता राहुल गांधी। अरे खाका युवा नेता राहुल गांधी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गोलता भारत। देखिए, पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद जो है देश में 2 पहलू जो है तमाम जनता के सामने में आया। एक पहला जो पहलू था वो तमाम जो विपक्षी पार्टी कह रहे थे कि हम केंद्र सरकार के इस बार साथ हैं और कहीं न कहीं इस बार जो है पाकिस्तान के घर में घुसकर ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जो है तमाम विपक्षी नेता फिर से अपना एक राग अलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमें आंकड़ा बताइए कि आखिरकार देश का क्षति कितना हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन जो है संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे मोदी को जो कह दिया कि वो मौत के सौदागर है। इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा प्रवक्ता राहुल जी हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल जी, सबसे पहला बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल है कि आपने देखा कि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकवादी हमले हुए, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन अब विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार देश का कितना नुकसान हुआ, सेना का कितना नुकसान हुआ, उसका आंकड़ा हमें बता दीजिए। देखिए, पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ होगा कि हमारी भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया होगा, और शौर्य दिखाने के बाद पाकिस्तान के कितने हथियार गिराए, उनके कितने रफेल, उनके कितने ड्रोन गिराए, उसकी डिमांड ना करते हुए ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने रफेल खराब हुए, भारत के कितने फाइटर जेट खराब हुए, उसकी डिटेल दी जाए। और दूसरी तरफ आप संजय सिंह जी को देखिए, वो मोदी जी की तुलना क्या कर रहे हैं, मौत के सौदागर से। शर्म आनी चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोका तो मोदी जी मौत के सौदागर हो गए। आपकी सरकार जब दिल्ली में थी, केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तब राजेंद्र प्लेस के अंदर 3 बच्चों की निर्मम मौत हो गई थी पानी में डूबने से, तो केजरीवाल को आप क्या कहेंगे? एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी, तो केजरीवाल को क्या कहेंगे? सफाई कर्मचारियों की पानी के अंदर सीवर खुला होने से हो गई थी, उस केजरीवाल को आप क्या कहेंगे? क्या वो मौत के सौदागर थे? नरेंद्र मोदी नहीं है, वो घर में घुस के मारना जानते हैं। जो घर में घुस के आतंकवादियों को मारने का इतना बड़ा जिगरा रखता हो, उसको आप मौत का सौदागर कह रहे हैं। कभी एक बार अपने गिरबान में झांक करके देखिए कि आपकी पार्टी ने 11 साल 10 साल यहाँ पे राज किया है, 11वें साल तक आप रहे यहाँ पे, लेकिन आपने दिल्ली को क्या किया था? कितने लोगों की जानें यहाँ पर गई? क्या उसके बारे में टिप्पणी करेंगे संजय सिंह जी? नहीं करेंगे। ये तो भगवान का शुक्र बनाए कि हमारा संविधान 6 साल तक का टाइम देता है राज्य सांसद को, तो आप टिके हुए हो, नहीं तो आज आप भी उसी लाइन में होते जिस लाइन में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और आतिशी मार लेना और ये जितने इनके बंदे हैं वो सारे ओबराय जो है, इनकी शैली ओबराय, ये जिस लाइन में ये सब है, आज संजय सिंह भी सवाल तो बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे विजय शाह ने भी उठाए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, विजय शाह जी ने आप सरकार से सवाल पूछिए ना, कि भैया जो वहां पे कार्रवाई करी, कितने मरे कितने नहीं मरे, वो बताइए। उसको बताने की आवश्यकता थी तो हमारी सेना जो थी, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। क्या आपका टीवी में वो चैनल नहीं आता? जब हमारे सेना के तीनों अध्यक्ष, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पीछे शिव तांडव स्रोत चला करके एक एक ठिकाने बताए, तब आपने अपने चैनल पे नहीं देखा। जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे हमारी सेना ने अपना शौर्य दिखाया, कि आपके टीवी चैनल पे वो नहीं आ रहा था? आपके पास क्या नरेंद्र मोदी चढ़ के आए? आप इतनी बड़ी शख्सियत है कि देश का, इतने बड़े भारत देश का प्रधानमंत्री आपके पास आएगा चल करके बताने के लिए? जैसे पूरे 140 करोड़ ने देखा और माना कि हमारी सेना ने शौर्य दिखाया है, आपको भी मानना चाहिए। सबूत किस चीज के मांगते हैं? ये सबूत अपने नाना से मांगते हैं जिन्होंने पीओके दिया था, ये सबूत अपनी दादी से मांगते हैं जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे, पीओके नहीं ले पाई थी, ये सबूत अपने पिताजी से मांगते हैं, ये सबूत मनमोहन सिंह से मांगते हैं, उनसे मांगने की आपकी हैसियत नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी से सबूत मांग रहे हैं ये। और किसके? नरेंद्र मोदी जी के शौर्य के नहीं, सेना के शौर्य के। शर्म आनी चाहिए। सवाल तो जायज है ना, वो विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, वो तो सवाल पूछेंगे ना। उन्होंने क्या दिक्कत करी? उन्होंने कहा कि हमें आंकड़ा बता दीजिए कि आखिरकार देश का क्षति कितना हुआ है, सेनाओं ने कितने जो राफेल यूज किया, कितने ड्रोन यूज किए, कितने जो है मारक जो विमान थे तमाम जो यूज हुए, उसको लेकर आंकड़ा पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, आप भारत में है, भारत एक ऐसी चीज है कि अगर कोई छींक भी मारे ना
और वीडियो बन जाए तो वो भी वायरल हो जाती है। बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है भारत में, तो भारतीयों के पास इतना समय है कि वो रील पे कच्चा बादाम से लेकर के काली एक्टिवा तक पे इतनी रीलें बना देते हैं। तो अगर भारत का कोई क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसकी वीडियो ना वायरल हो जाती है अब तक, लेकिन पाकिस्तान के कितने क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी तो वीडियो ही वीडियो चल रही है। हम नहीं दिखा रहे, पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखा रही, बाहर की मीडिया जाकर के वहां पे दिखा रही है, क्योंकि भारत की मीडिया को तो आप गोदी मीडिया बोलते हो और उसके बाद आपके सारे प्रवक्ता भारत की मीडिया पे पड़े होते हैं, सुबह शाम भोंक रहे होते हैं। तो मना करो ना, गोदी मीडिया पे डिबेट करने का आ जाते हैं। मतलब जनता को गुमराह करने के लिए भारत की मीडिया को इन्होंने गोदी मीडिया बना दिया। पाकिस्तान के अंदर जाकर के देख लीजिए, वो बता रही है, उसकी वो नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ का बयान सुनिए आप। वो कह रही है कि हिंदुस्तान ने बड़ा भयंकर हमला किया है, काफी तबाही हुई है, हमारी नुकसान हुआ है। गूगल के ऊपर आप डालिए 700 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, है। उसका जो प्रधानमंत्री है वो आकर के बोल रहा है कि रात को 2:30 बजे मुझे फोन आ गया मुनीर का कि भैया हिंदुस्तान ने हमारे 9 ठिकानों पे हमला कर दिया। अब जब प्रधानमंत्री की उसकी बात पे यकीन नहीं है, वो शहबाज शरीफ की मंत्रियों पे आपको विश्वास नहीं है, उसके बाद मरियम शरीफ पे आपको विश्वास नहीं है, वहां के रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं है, वहां की मीडिया पे विश्वास नहीं है, विदेश की मीडिया पे विश्वास नहीं है, तो भैया अब आपको विश्वास दिलाने के लिए और तो कुछ किया जा नहीं सकता। कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई थी तो छुटपुटिया लड़ाई थी, कोई भी लड़ सकता था। लड़े क्यों नहीं खड़गे जी जाके? अरे जो दलितों के इतने बड़े नेता होकर के दलितों के लिए भारत में नहीं लड़ सके, दलितों को आज तक न्याय नहीं दिला पाए, 76 साल हो गए हैं, वो जा करके वहां लड़ेंगे? आप उम्मीद लगाओगे इनसे? खड़गे जी अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाए। खड़गे जी अपने माता पिता का बदला नहीं ले, जब वो निजाम जब उनके मार दिया था, उनके बदला ले पाए अभी तक? बताइए, उनके साथ गठबंधन करते हैं, हमारे माता पिता पर उंगली कोई उठा दे तो हम वध कर देंगे, लेकिन वो तो उसी के साथ मिले, उसी के साथ खाते पीते हैं। बताइए कभी आने के लिए हम लोग को ऐसा माता पिता का बदला ना, क्या बताएं उसका। राहुल गांधी को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्होंने भी कहा कि सेना ने जो शौर्य दिखाया, हालांकि विपक्ष पार्टी पहले कह रही थी कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अब उनका रुख कैसे बदल गया? वो ना सरकार के साथ पहले थे, ना आज है, ना आगे होंगे। वो बस आती के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। वही राहुल गांधी जी जो पुंछ में पहुंच गए आज कब, जब 20 दिन बीत गए, उधर जाकर के कोई उनकी आर्थिक मदद करने का ऐलान नहीं करके आए। अब्दुल्ला के साथ इनकी सरकार है, ये नहीं बोला भाई तू चीफ मिनिस्टर है, इन बेचारों के घर बर्बाद हो गए, इनके बच्चे जो है बाप का साया हट गया, इनके लिए हम कुछ आर्थिक अपने तरफ से गरीब है क्या राहुल गांधी? हजारों करोड़ के मालिक है, 1-2 लाख, 10-20 लाख, 10-20 करोड़ दे भी आते तो क्या चला जाता इनका? तब दिल में इनके लिए, हमारे लिए सम्मान बनता है इनका कि हाँ राहुल गांधी ने कुछ किया। जा करके बेचारा मरता क्या नहीं करता, बेचारे वैसे ही परेशान, अपने घर की छत टूटी देख के तुम चले गए, और उनको दुखती नब्ज जबाने हैं। उनके घर क्यों नहीं गए वो कश्मीरी मुसलमान जिन्होंने सुरंगें बना रखी थी अपने घरों के अंदर? क्यों बनाई भाई सुरंगें? तुम्हारी वजह से सारे मुसलमान बदनाम होते हैं, ऐसी टिप्पणी करके आते हो शायद सम्मान बनता। मतलब वो कश्मीरी मुसलमान जो आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सुरंगें बनाते हैं, उनके पास नहीं गए ये लोग। गए कहाँ? राजनीति रोटी सेकने के लिए उन्हीं घरों के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम फेंका, और सबूत मांग रहे हैं मोदी से। अब उनका घर ही देख के देख लो कि उन्होंने क्या कायराना हरकत करी है। अभी भी सबूत चाहिए, सबूत तो आपने खुद ही जनता को दिखा दिया। आप बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। तो सारी जिंदगी सुबह आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक आप मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी, उससे कुछ नहीं होगा। आप ये बताइए कि मोदी से ज्यादा सक्षम काम आप क्या कर सकते हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां पर आपने क्या काम किया है? वहां के लोगों को बाहर ना भागना पड़े, वहां पे युवाओं को बाहर रोजगार के लिए ना जाना पड़े, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, है। हिमाचल भवन का बिजली का बिल जो सरकार नहीं भर पा रही कांग्रेस की है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही है, वो देश चलाएगा क्या राहुल गांधी? आप बताइए कहां से चलाएगा? आप कहां से विश्वास कर लोगे? वो कर्नाटक में जहां टीपू सुल्तान की फोटोएं लहराई जा रही है, जहां पे चाइना के शौर्य को लेकर के एक बंदा तिरंगा लेकर के नहीं निकला, आप वहां पे प्रधानमंत्री बनाओगे उस कांग्रेस को? आप बनाएंगे? मैं तो नहीं बनाऊंगा। आप जाइए तेलंगाना का क्या स्थिति है, जाकर के देखिए। बहुत एजुकेटेड लोग हैं ना, बहुत इंडस्ट्री है ना, आज कहाँ है? आज क्यों हिंदू पलायन कर रहा है? मतलब जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां पलायन है। मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि रात को 2 बजे उठ करके आतंकवादियों को ठोकना है, नरेंद्र मोदी को वोट दो। हाँ। और आतंकवाद
आतंकवादियों को बचाना है तो कांग्रेस को वोट दो। याद होगा 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलती थी आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए। मैं दोबारा आऊंगा। क्या कहेंगे अभिषेक जी, जिस तरीके से सवाल किए जा रहे हैं सेना के शौर्य पे, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? साहब देखो, सबसे पहली बात, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना आपको जायज ही नहीं है। हाँ। आप कैसे सेना के पराक्रम शौर्य पर सवाल उठा सकते हैं? जिसको सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए आपको सैनिक बनना पड़ेगा। राहुल गांधी के अंदर है इतनी एबिलिटी कि सैनिक बन सके हो? 57 साल के युवा नेता राहुल गांधी, 3 साल बाद 60 साल वाली पेंशन शुरू, फिर भी प्रोपोगेंडा रच रही है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जितने भी सोनिया सैनिक है, सुबह सुबह आकर के बोलते डेली युवा नेता राहुल गांधी, युवा नेता राहुल गांधी। अरे खाका युवा नेता राहुल गांधी। मैं कहता हूँ राहुल गांधी के नाम से गांधी हटा दो। गांधीनगर में 8000 में नहीं रखेगा कोई जो उनकी परिपक्वता है। आप परिपक्व बालक जिसके अंदर बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई है। क्या बोलते राहुल गांधी के बयान सुने आपने? ऐसी मशीन लगाऊंगा इधर से बेरोजगार डालोगे, उधर से रिटायरमेंट होके निकलेगा। ऐसी कौन सी मशीन है भाई? कहते ऊपर देख के चील कौवों को रोजगार बांट दूंगा, आटा लीटर में दे दूंगा। आपको चाहिए आटा लीटर में? किलो में चाहिए ना? फिर साहब ऐसे नेता को क्यों चुनना? आपके राहुल गांधी की बात करता हूँ सर। रोड से काफिला जा रहा है, 10 पत्रकार देखे, कैमरा कैमरा कैमरा, गाड़ी रोक दी, किसानों के पास चल करके गए। वहाँ किसानों से पूछा, कह रहा मुझे आपकी हालत देख कर अच्छा नहीं लग रहा। किसानों ने कहा क्यों? कह रहा आपके पैरों में मिट्टी लगी हुई, कीचड़ लगी हुई है खेत की। तब वो तो किसानों ने कहा बताइए क्या सोचा आपने हमारे लिए? आप तो इटली क्या हो सकता है कुछ अच्छा सोचा हो? तो उन्होंने कहा मैंने ये सोचा कि आपके खेतों में टाइल लगवा दूंगा। अब बताइए कि अगर मूर्ख आदमी खेतों में टाइल लगा देगा, फसल कहाँ से करेगा किसान? तो अगर ऐसा व्यक्ति सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है तो उसमें बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान प्रेम आज का है क्या? आपने उनके 93,000 सैनिक बंदी बनाए, इसी सेना के शौर्य ने बनाया था। आपने उनको छोड़ दिया, पर अपने 56 सैनिक क्यों नहीं लिए? आप घुस गए इस्लामाबाद तक, आपके पास सारी धरती आ गई थी पाकिस्तान की, पर आपने वापस दे दी, पर POK नहीं लिया। आपने सारा चीन का हिस्सा दे दिया। क्या बोल करके दिया था? कि ये तो बिल्कुल गंजी टाट की तरह है, जैसे इस पर बाल नहीं आते वैसे वो भी बंजर है। ये बोल करके आपने चाइना को एक हिस्सा दे दिया। आज आप गलवान में शौर्य और पराक्रम की बात करते हैं। गलवान में शौर्य और पराक्रम देखना है तो आज पाकिस्तान से ज्यादा मार किसी देश को पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर से, तो पता कौन सा देश है सर? चीन है। चीन के 2.25 आंख वाले 4 फुट के चाऊ माऊ, उनको समझ में आ गया कि असलियत क्या है भारत की। आज तक चीन कभी भी अपनी मिसाइलों के साथ, अपने फाइटर जेटों के साथ किसी भी देश से वॉर में नहीं गया। पहली बार चीन ने PL-15 दी पाकिस्तान को, JF-17 एयरक्राफ्ट दिए जो कि इंडियन आर्मी ने मार के गिरा दिए। PL-15 को अमृतसर में लड़के इधर उधर लेकर के घूम रहे, बच्चे खेल रहे थे 10 साल की PL-15 के साथ, जो चीन की सबसे तगड़ी मिसाइल है। साहब एक बात समझिए ना, आप इस बात को समझिए कि जिस दिन 9 और 10 तारीख के बाद आप मार्केट उठाइए एक्सपोर्ट का मार्केट उठाइए, जिसमें सारे असला बारूद बम मिसाइलें एक्सपोर्ट होती हैं। चीन का 10% मार्केट गिर गया 11 तारीख को। सबको पता चल गया चाइना का माल है, चाहे तो चांद तक नहीं तो शाम तक। PL-15 अमृतसर में बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या परिपक्वता, क्या चीन के हथियारों को क्या समझा जाए? दूसरी तरफ भारत के जितने भी हथियार है उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई सर। भारत पूरे विश्व में, पूरा विश्व कह रहा है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए जो हमारे DRDO ने बनाया। पूरा विश्व कह रहा है अग्नि मिसाइल चाहिए जो भारत ने बनाई है। पूरा विश्व कह रहा है ब्रह्मोस कैसे बना, एक बार बता दो। साबित होती चीज है। मुंह से बोलना बहुत छोटी बात है, पर उस चीजों को करना, सेना का शौर्य, सेना का साहस, सेना के अदम्य साहस, ये लेकर पैदा होना पड़ता, माँ की कोख से मिलता है सर। ऐसे नहीं कि राहुल गांधी, और बिल्कुल सही कहा था चाणक्य जी ने कि विदेशी माँ की कोख से जन्मा बच्चा कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी पे सीधी सीधी बात बैठती है कि विदेशी माँ की कोख से पैदा हुआ कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। आज यहाँ पर राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला आकर के कोई बात बोल रहा है तो पाकिस्तान में हेडलाइन बन रही कि भारत में देखो यही लोग आकर के बुराई कर रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये दोगले, इनको चिन्हित करने का काम करिए। और यही रीजन है कि 400 पे 40 पे पहुंचे। और इसी प्रकार से संजय सिंह बहुत बोल रहा है इस टाइम, सबसे ज्यादा संजय सिंह बोल रहा है, सिंदूर का सौदा करने वाले। मैं कह रहा हूँ संजय सिंह तुम 3 महीने और बोलो, ऐसे ही बोलते रहना है। MCD चुनाव पास में देश की जनता बताएगी, दिल्ली की जनता। सुपड़ा साफ हुआ ना? सवाल उठाए थे नहीं उरी की सर्जिकल स्ट्राइक पर,
आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक पर कि सबूत दो। देश की जनता ने, दिल्ली की जनता ने ऐसा सबूत दिया ईवीएम पे, अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पता ही नहीं कहाँ चले गए खुजलीवाल जी, ऐसे गायब हो जाएगी आम आदमी पार्टी। ठीक। आम आदमी पार्टी में उतने ही लोग आम हैं जितने गुलाब जामुन में जामुन होते हैं। चलिए आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ गूंजता भारत दिल्ली।